घूसखोर पंडित फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के खिलाफ हरदोई में परिवाद दाखिल। घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हरदोई में अधिवक्ता आलोक अवस्थी ने 6 लोगों के विरुद्ध परिवाद दायर किया है और दायर किए गए परिवाद में कहा है कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज और सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। हरदोई में दायर किए गए परिवाद में प्रोडक्शन कंपनी घूसखोर पंडित, निर्माता नीरज पांडे, अभिनेता मनोज बाजपेयी, सह कलाकार जिनके नाम पता अज्ञात, नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म और निर्देशक रितेश शाह को प्रतिवादी बनाया गया है। वाद दायर करने वाले अधिवक्ता का कहना है कि फिल्म के शीर्षक घूसखोर पंडित में दुर्भावनापूर्ण तरीके से पंडित शब्द, जो कि हिंदू सनातन धर्म में आध्यात्मिक और विद्वतापूर्ण गरिमा का सूचक है, उसे घूसखोर और नकारात्मक कहकर अपमानित करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। उनका कहना है कि प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने के लिए 6 फरवरी को शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में इन सभी को न्यायालय में तलब करना और दंडित करना न्याय संगत है। ये वेब सीरीज रितेश शाह निर्देशक के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें घूसखोर पंडित शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि ब्राह्मण समाज के लिए अपमानित शब्द है। इसके नीरज पांडे इसमें निर्माता हैं और मनोज बाजपेयी अभिनेता हैं। बाकी अन्य सह कलाकार और प्रोडक्शन कंपनी के विरुद्ध परिवाद पत्र हमने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय हरदोई में प्रस्तुत किया है। और चूँकि जो शब्द है वो घूसखोर पंडित, वो संपूर्ण समाज को, ब्राह्मण समाज को, जो कि एक सम्मानित समाज है, विद्वान है और समाज के हित में सर्वभौम संविधान वाले पद पर कार्य करने वाला है, उसको अपमानित करने का प्रयास किया गया है। पिक्चर बनाते समय पिक्चरें हमारा आदर्श होती हैं और उनको बनाते समय इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि युवा जो पिक्चरें देखता है उससे किसी भी जात समाज का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज हो। और इन चीज़ों की गलतियां बॉलीवुड बार बार करता है। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में इस बात के लिए आक्रोश है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके किस फुहरता और किस चीज़ को निर्माता निर्देशक प्रस्तुत करना चाहते हैं युवा पीढ़ी के लिए, ये बहुत ही खेद की बात है। मांग करते हैं हालांकि माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है याचिका, वहाँ पर मौखिक जानकारी मिली है, साक्ष्य नहीं है, लेकिन सुनवाई करते हैं। हमने परिवाद पर प्रस्तुत किया यहाँ पर है और सम्मानित न्यायालय से निवेदन किया है कि मुलजिमानों को साक्ष्य लेने के बाद उनको तलब किया जाए और दंडित करने की कृपा की जाए।